नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। आज है 29th ऑफ मई और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सबसे पहले लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब भी अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो जो है उसको प्रमोट मिलेगा या उसको जो है पुश मिलेगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे और मार्केट में मूवमेंट जो है वो डिसेंट मूवमेंट है। बहुत ही आप बोल सकते हो कि जो होता है ना कि साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, तो वैसा टाइप का सिचुएशन है क्योंकि 1 जून को जो है आपका लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन है और 4 जून को जो है आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो उसके बाद मार्केट जो है वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है विद इन अ क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका लॉन्च होने वाला है। और रिसेंटली जैसे आरबीआई ने आपका बहुत एक ह्यूज अमाउंट जो है गवर्नमेंट को आपका पे बैक किया है और ये जो पैसा है डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को हेल्प करेगा अपने डेफ़िसिट को रिड्यूस करने के लिए, अपना जो बोरोइंग है उसको रिड्यूस करने के लिए। उसी के साथ-साथ वो पे केपेक्स में भी जो है वो पुश करेंगे बिकॉज़ दिस थर्ड टर्म जो आपका करंट गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करता है तो उसका जो थर्ड टर्म अगर होगा तो वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है जिसके माध्यम से लोकल इकोनॉमी बूम होगा, टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ को अच्छा एक पुश मिलेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मूव करेगा। तो उस जगह पे डेफ़िनिटली मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अगर आपको जीडीपी इंक्रीज़ करना है तो लोगों का जो क्रेडिट रीच है, इनकम में भी आप बढ़ा सकते हैं, इनकम में भी आप नहीं बढ़ा सकते हैं, बट उनका जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी मार्केट में है, उसको आप डेफ़िनिटली बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके माध्यम से जब भी लोगों के पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है, ऑल्दो उनका लोगों का इनकम जो है वो कम है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी अगर उनके पास होती है, तो फिर वो क्रेडिट को कंज़्यूम करके अपनी टोटल कंज़म्पशन को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए अभी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो हम चेक करते हैं। जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि शापोरजी पल्लंजी फैमिली जो है उसका एक्चुअली हालत बहुत ख़राब है। बहुत सारे बॉन्ड्स जो है उसको रीपे करना पड़ेगा और इन्होंने जो है रिसेंटली हमने देखा था कि उसको रीस्ट्रक्चर किया है, यानी आपका रोल ओवर किया है, लोन को रोल ओवर किया है। लोन को जब भी आप रोल ओवर करते हैं, रोल ओवर एज़ इन फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल का सोचिए कि इस साल के सितंबर में उसका मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको उसको पे बैक करना पड़ता है। वो पैसा अभी आपके पास नहीं है, तो फिर आप बोलते हैं अपने बोरोवर्स जो जिनसे आपने बोरो किया है, ठीक है? जिसने आपको पे किया है, तो उससे उसको आपने बताया कि भाई देखो सितंबर को हम पे नहीं कर सकते, हम डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते, बट हम जो है इसको रोल ओवर करना चाहते हैं, मेबी 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद हम पे करेंगे, तो रोल ओवर करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी थोड़ा-सा वो नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आता है और इस जगह पे जो कूपन रेट है, यानी जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो बढ़ जाता है बिकॉज़ आपके ऊपर जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाता है और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपका जो रेटिंग है, आपका कंपनी का जो रेटिंग है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मार्केट में वो कम हो जाता है। और इस जगह पे हमने क्या देखा कि टाटा सन्स में जो है आपका शापोरजी पल्लंजी का जो है ओनरशिप है, आपका होल्डिंग है, वो बोल रहे थे कि हम जो है यहाँ पे जो शेयर्स है उसको हम प्लेज करके पैसा उठाना चाहते हैं। प्लेज करके पैसा उठाना चाहते हैं, पर टाटा सन्स ने बोला है कि देखो भाई, टाटा टाटा ट्रस्ट ने बोला है कि टाटा सन्स का जो शेयर है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। नॉन ट्रांसफरेबल एज़ इन आप किसी को बेच नहीं सकते, आप किसी को सेल नहीं कर सकते, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ है और जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि आपका शापोरजी पल्लंजी ग्रुप और आपका जो टाटा फैमिली है उसके बीच में एक हल्का-फुल्का टसल जो है वो इंटरनली चल रहा है। इसलिए आप देखोगे जो रिलेशनशिप्स है दैट इज़ नॉट वेरी गुड और इसलिए साइरस मिस्त्री को जो है आपका रतन टाटा ने आपका निकाल दिया था। मतलब जो कंपनी के सीईओ थे, चेयरमैन थे या सीईओ थे, जो टॉप पोजीशन था वहाँ से इनको निकाल दिया। सो दैट श्योर दैट कि देयर इज़ द थिंग्स आर नॉट वेरी गुड बिटवीन टाटाज़ एंड शापोरजी फैमिली, शापोरजी पल्लंजी फैमिली। और आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होता है, जो प्रमोटर फैमिली है उसके अंदर अगर डिस्प्यूट होता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका मार्केट में लेके आता है। जैसे रिसेंटली हमने देखा कल्याणी फैमिली जो है, बाबा कल्याणी जो फैमिली है, वहाँ पे हमने देखा कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, लीगल डिस्प्यूट हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। सिप्ला फैमिली में अगर हम देखें, सिप्ला फैमिली उसको सेल ऑफ कर देना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं करना। हमीद फैमिली जो है वो अपने ओनरशिप को सेल ऑफ कर देना चाहते हैं। तो जब भी प्रमोटर इस तरीके से बिहेव करता है तो ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके फैमिली के अंदर अगर कुछ दिक्कतें होती हैं या उस बिज़नेस को अगर देख रहे हैं कि भाई झगड़ा झमेला हो रहा है तो वो बिज़नेस में डेफ़िनिटली इम्पैक्ट करेगा। तो कौन-कौन से बिज़नेसेस हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं? एक तो है इंडिगो, इंडिगो में आपका प्रमोटर्स के बीच में झगड़ा है, अचानक से ये लोग बेच देते हैं। उसकी वजह से स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरता है। ऑल्दो इंडिगो हैज़ मोनोपोली इन द एविएशन मार्केट, बट स्टिल इट इज़ वेरी, वेरी वोलेटाइल एंड बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। दूसरा है स्पाइसजेट, जहाँ पे आपका कलानिधि मारन जो प्रीवियस ओनर थे वो अभी करंट ओनर को लीगल नोटिस भेजते रहते हैं कि हमें ये पैसा दो, वो पैसा दो। तो वो एक इश्यू है और एनसीएलटी में कोई ना कोई चला जाता है अगेंस्ट स्पाइसजेट।
गोदरेज फैमिली में हमने रिसेंटली देखा कि उन्होंने स्प्लिट कर लिया, ऑल्दो इट वाज़ वेरी एमिकेबल, बट बाद में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और अलग-अलग ऐसे बहुत सारे बिज़नेस ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे जब भी आप देखो कि इस तरीके का झमेला होता है या झगड़ा होता है या कुछ इश्यूज़ होते हैं, टसल होता है पब्लिक आई में, तो वो डेफ़िनिटली आपका जो क्रेडिबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है और फिर वहाँ पे लोग जो है टिपिकली पब्लिक कंपनीज़ में लोग जो है वो बहुत ही केयरफुल होके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और हमने जैसे बात किया कि केपेक्स आउटले जो है वो गवर्नमेंट में भी अराउंड 10% उसको इंक्रीज़ करने वाला है। 8 टू 10% यू इंक्रीज़ करना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस जगह पे आपको कौन-कौन से सेक्टर में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, डेफिनिटली इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है टिपिकली आपका कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा उसका जो है इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट है, रेलवे में इन्वेस्टमेंट है, रोड्स में इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं या ये सारे जो इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट जो है उसके माध्यम से क्या होता है, लोगों का जो इनकम है वो बढ़ता है और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे ग्रो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड बनाएँगे तो लोग गाड़ी खरीदेंगे तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा, गाड़ियों का डिमांड बढ़ेगा, पेट्रोल पंप का डिमांड बढ़ेगा, रोड साइड ढाबा का एक डिमांड बढ़ेगा, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ेगा। तो वही आप समझ रहे हैं कि एक चीज़ से जो है बहुत सारी चीज़ों का आपका कनेक्शन होता है, उसके माध्यम से लोगों के पास पैसा आएगा, पैसे के माध्यम से लोग जो है आपका अपना कंज़म्पशन जो है बढ़ा पाएँगे। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है वो इंडिया में आ रहे हैं। दे आर हेवीली इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ व्हिच आर गोइंग टू ग्रो इन द कमिंग डेकेड्स। जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एल्डर केयर हो गया, फार्मा हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, डायग्नोस्टिक्स हो गया। तो ये सारे जो कंपनीज़ हैं, डेफिनिटली अ लॉट ऑफ कंपनीज़ आर कमिंग इनटू दिस एंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू दिस। उसी के साथ-साथ क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो पीई आ रहे हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बायजू लुक्स लाइक इट हैज़ फेल्ड, बट अभी तक कुछ आया नहीं है। बट उसका एक सबसे अच्छा चीज़ जो है वो है आकाश। आकाश में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग इतने दूर-दूर से एलन, आकाश, लोग दूर-दूर से जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर जाके वहाँ पे पढ़ाई-लिखाई करते हैं, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पाने के लिए, जहाँ पे मोर देन 50% ऑफ द सीट्स आर रिज़र्व्ड। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2 साल, 3 साल फॉर समथिंग वेयर ऑलरेडी 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ द सीट्स आर रिज़र्व्ड फॉर समवन एल्स, वहाँ पे आप इतना मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी जो है बहुत अच्छा मूवमेंट अब हमें देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। लोग पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, बट स्टिल एजुकेशन इज़ आल्सो अ वेरी ह्यूज बिज़नेस। स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशन बेस्ड बिज़नेस, तो जो मैंने लास्ट 4 साल में मेहनत करके या जो भी स्टडी करके मैंने देखा है, अलग-अलग तरीके के बिज़नेस मैंने ट्राई करके देखे हैं, वीडियो कोर्स बनाना, सब कुछ मैंने करके देखा हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। तो जो मैंने चीज़ देखा है कि जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है शॉर्टकट और सर्टिफिकेशन। लोगों को अगर आप बेसिकली उनको अगर पैसा अर्न करने में आप हेल्प कर पाते हैं या कोई भी गोल अचीव करने में हेल्प कर पाते हैं, व्हिच हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर करियर और टू इम्प्रूव देयर इनकम। जैसे आपका सर्टिफिकेशन हेल्प्स यू इम्प्रूव योर इनकम। फिर उसके साथ अगर आप स्टडी नोट्स बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, स्टडी मटेरियल बनाते हैं, तो वो आपका एग्ज़ाम पास करने में आपको मदद करता है। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, दैट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम। ये मैटर करता है कि आप वहाँ पे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट। इसलिए आप देखते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं, दैट इज़ मोर ऑफ अ रियल एस्टेट बिज़नेस। सीबीएसई अगर सिलेबस देखते हैं तो कोई भी गाँव में जो आपका स्कूल है, जो सीबीएसई स्कूल है, वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है आपका एक 5 स्टार जो स्कूल है, वहाँ पे भी सेम चीज़ पढ़ाया जा रहा है। बट आपके जो बोल सकते हो कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर है, बट पढ़ाया तो सेम ही जा रहा है, सर्टिफिकेट भी सेम ही होगा, बोर्ड भी सेम ही होगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड आई होप मतलब आप अगर आप इस फील्ड से हैं, अगर आप एग्री करते हैं, अगर आपका कोई फीडबैक है, डेफिनिटली प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर गोइंग टू कम अप और इस जगह पे जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट केपेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है और ऑलरेडी अगर वो अपनी बोरोइंग को रिड्यूस कर पाती है, सो दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव, वेरी पॉजिटिव मूव। तो नेक्स्ट 1 साल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, स्टील बेसिकली जो स्टील, सीमेंट, सरिया, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बैकबोन होती है, वहाँ पे हम हल्का-फुल्का जो है मूवमेंट, हल्का-फुल्का एज़ इन हम लोग एक कंसिस्टेंट मूव जो है वो देख सकते हैं। सो ऑल्दो आई थिंक जो मैंने मार्केट देखा है, मार्केट बहुत ही आपका हाइपर इन्फ्लेटेड सिचुएशन में है, जहाँ पे गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई है, सिल्वर का प्राइस ऑल टाइम हाई है और मार्केट भी ऑल टाइम हाई है। सो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट कि अभी खरीदें, बेचें या होल्ड करें। सो अभी तो मैंने होल्ड करके रखा हुआ है एंड खरीद तो मैं नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट बाइंग राइट नाउ। हल्का-फुल्का मैं देख रहा हूँ अपॉर्च्युनिटी, वेदर देयर इज़ अ अपॉर्च्युनिटी टू डू स्विंग ट्रेड, बट अभी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स टू 3 वीक्स अभी तो कुछ नहीं करना है बिकॉज़ ये गवर्नमेंट अगर आती है, फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन अगर होता है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भर-भर के जो है नए-नए योजनाओं को जो है आइदर पुराने योजना को कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें सरप्लस पैसा डाला जाएगा
या जैसे कुछ योजना, जैसे आयुष्मान योजना, रास्ते बनाने का योजना, ये जनधन योजना, एग्रीकल्चर, इस पे बहुत ज़्यादा पुश आपको देखने को मिलेगा। बजट अलॉटमेंट जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पुश अलॉट। एंड एज आई सेड दैट कुछ इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पे कंसिस्टेंट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे कुछ ही कंपनी जो है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होंगे, और वही चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कैसे। फेम 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बिकॉज सीएनजी इज अ ब्रिज वेल, सीएनजी पे ज़्यादा पुश करना चाहिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली डेफिनेटली इंडिया विल अडॉप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगस्टा वेटलैंड वाला जो कंपनी है लियोनार्डो, तो लियोनार्डो जो है वो इंडिया में आना चाहता है, हेलीकॉप्टर मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता है, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आर इन्वेस्टिंग एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बाई हेलीकॉप्टर। प्लेन तो आप नहीं खरीद सकते, प्लेन मतलब खरीद नहीं सकते एज एन, प्लेन खरीदेंगे तो आपको रनवे चाहिए होगा, हैंगर चाहिए होगा, बट हेलीकॉप्टर अगर आप लेते हैं तो फिर आप किसी भी मतलब स्क्वायर एरिया में घर के ऊपर जो है वो लैंडिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसको एक लंबा रनवे की ज़रूरत नहीं होती। बट हेलीकॉप्टर टिपिकली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो एयरप्लेन होते हैं, जो प्रॉप शॉप वाले एयरप्लेन होते हैं छोटे छोटे वाले, दैट इज़ मच चीपर। सो नियर अबाउट 15-16 लाख में आपको जो है एयरप्लेन मिल जाता है, जो प्रॉप शाफ्ट वाले जो इंजन होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो 10 चीपेस्ट, ये अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा चलता है। सेस्ना, ये सारे कंपनी जो है, जेट इंजन नहीं होता है। जेट इंजन जो हम लोग जिसमें जाते हैं उसको जेट इंजन बोलते हैं, उसमें जेट इंजन होता है, इसमें प्रॉप शाफ्ट होता है, प्रॉपेलर शाफ्ट होता है। जैसे बाइक में इंजन होता है, गाड़ी में इंजन होता है, वैसे ही आपका इंजन इसमें होता है। आप पेट्रोल डालते हैं और गैसोलीन डालते हैं या एटीएफ डालते हैं और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ वेरी चीप। देखो आप $18,000, $20,000, $30,000 में अच्छा आप पा सकते हैं, 15,000, $20,000। और ये पुराने होते हैं, 20 साल 30 साल पुराना होता है, बट स्टिल ऐसा नहीं कि कोई इसका लॉन्जिविटी खराब है, एकदम बिंदास चलता है, कोई इशू नहीं है। आप उसमें तेल भरो और खुद ही लैंडिंग कर सकते हैं, खुद ही चला सकते हैं। तो जैसे कनाडा हो गया या अलास्का, ऐसे रीजन हो गए जहाँ पे रास्ता वास्ता है नहीं, वहाँ पे ये जो है लोग जो है पर्सनली अपना जो है यूज़ करते हैं। इवन अमेरिका में भी देखोगे कि लोग अपने घर में जो है ये सारे एयरप्लेन को इस्तेमाल करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद चलाते हैं। सो इट इज़ वेरी चीप, एंड आप खुद भी खरीद सकते हैं, खुद भी चला सकते हैं। बट इंडिया क्योंकि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, अलाउड तो नहीं होगा, और सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है, कौन किसके घर में, मतलब अगर एक क्रैश होता है तो फिर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट हैव। काल और जो है कलानिधि मारन ने अपने 1300 करोड़ का जो है आपका बोला था कि हम जो है क्लेम कर रहे हैं, तो अजय सिंह ने बोला कि नहीं। तो स्पाइसजेट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अलॉट, 50 डिग्री हिट कर चुका है, विच इज़ एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देखेंगे कि डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन जब भी होगा तो लोग जो है वो माइग्रेट करना शुरू करेंगे। एंड हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी नेचुरल आपदा आती है, कहीं पे भी वार होता है, मैन-मेड डिज़ास्टर हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो, रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई। सो इट इज़ बेटर टू मूव एंड बिकम अ रिच पर्सन रादर देन बीइंग अ पुअर पर्सन एंड डाइंग देयर। हमेशा ये याद रखें कि मैंने कहीं पे ये सुना था, रिच पीपल ऑलवेज मूव, पुअर पीपल डाई, एंड इट इज़ ऑलवेज very important to be rich rather than poor, because if you're poor you're going to die, if you're rich you can move easily. बहुत बड़ा न्यूज़ है। आरआईएल इंक्स पैक्ट टू पे फॉर रशियन क्रूड इन रूबल। बहुत ही बड़ी बात है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप गवर्नमेंट के गुड बुक्स में रहते हैं तो गवर्नमेंट आपके मतलब बिजनेसेस के माध्यम से ही डील करता है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका डील करेगा, मतलब अपना रशियन ऑयल जो है वो परचेज करेगा रूबल में। दे आर नॉट गोइंग टू परचेज एनर्जी यूजिंग डॉलर। तो डॉलर रिक्वायरमेंट अगर नहीं होता है तो फिर बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, 3 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड पर मंथ, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग डील। बिकॉज इसके बेसिस पे हमें ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका अभी जिस सिचुएशन में है और एक इंडिविजुअल कंपनी को वो सैंक्शन नहीं करेगा, और सैंक्शन करता भी है तो इंडियन गवर्नमेंट विल बी कमिंग एंड सेविंग इट आउट। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमने क्या देखा, स्पाइसियर किचन स्टेपल्स अपसेट होम बजट्स। सो पल्सेस, व्हीट, शुगर, इसका दाम बढ़ चुका है स्टेडीली, और भी बढ़ेगा। और मानसून आएगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये ऊपर नीचे होने वाला है। एंड एज वी एक्सपेक्टेड एफएमसीजी का सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है, इसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, एफएमसीजी। और जो क्यूएसआर है, जो फूड डिलीवरी है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। अशोक लेलैंड, ये भी बहुत अच्छी बात है। अशोक लेलैंड इज फोकसिंग ऑन मार्जिन शेयर रादर देन मार्जिन शेयर रादर देन मार्केट शेयर। तो वो बोल रहे हैं कि मार्केट शेयर में हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। और हमने रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले हमने बात किया था कि
अशोक लेलैंड इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग इट्स एलसीवी मार्केट। एलसीवी का मतलब होता है लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल्स। उस मार्केट में अपना जो है ग्रोथ वो करना चाहते हैं एंड वहाँ पे आस्ते आस्ते अपना मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी वेलकम मूव एंड वी कैन एक्सपेक्ट मोर एंड मोर अशोक लेलैंड व्हीकल्स देयर। बट क्योंकि एलसीवी वाला मार्केट हो गया, उस मार्केट में सबसे बड़ा डोमिनेटिंग कंपनी है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पूरा डोमिनेट करता है, तो उसको रिप्लेस करना, उसको हटाना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड इस जगह पे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू पेनिट्रेट द मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज टाटा इज नॉट गोइंग टू लेट गो। टाटा इज नॉट गोइंग टू लेट गो। उसका जो सर्विस है, सर्विस नेटवर्क है, जैसे मारुति है हमारा पैसेंजर व्हीकल्स में, उसी तरीके से कमर्शियल व्हीकल में आपका टाटा है, इसलिए टाटा बहुत ज़्यादा बिकता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। दूसरे कंपनीज भी है, महिंद्रा बहुत ही मिनिस्क्यूल है, भारत बेंज है, वोल्वो आइशर है, वोल्वो मतलब आइशर है, वोल्वो आइशर आई थिंक दे हैव अ जेवी देयर, सो आइशर इज वर्किंग देयर, अशोक लेलैंड इज देयर एंड टाटा इज देयर, महिंद्रा इज देयर, भारत बेंज इज देयर। और कौन सा कंपनी है, और कौन से ट्रक कंपनी से, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एसबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7.4% पे ग्रो करेगा एंड लेट्स सी, क्रेडिट मार्केट इज ग्रोइंग डेफिनेटली। ये अच्छी चीज़ है कि आपका क्रिटिकल मिनरल्स पे एसओपी उन्होंने बना के रखा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो एसओपी अगर कर लेंगे तो फिर हम अगर क्रिटिकल मिनरल्स को अगर एक्वायर कर सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, हमारे देश में प्रोसेस करके कंज्यूम कर सकते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेमीकंडक्टर या कोई भी हाईटेक इंडस्ट्री अगर तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि हमें कोबाल्ट चाहिए होता है, बैटरी बनाने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत होती है। कोबाल्ट जो है आपका टिपिकली ओपन माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं इसको। तो और ये जहाँ पे भी होता है वो एरिया खत्म हो जाता है, मतलब इट बिकम्स वेरी एसिडिक। और अफ्रीका में, कॉन्गो में, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये सब एरिया में, ये सब जो कंट्रीज है वहाँ पे ये कोबाल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लोग जो है मॉडर्न स्लेवरी आप बोल सकते हो, ये ऐसे जो है मेकशिफ्ट माइंस जो है कुछ ज़्यादातर जो है इलीगली होते हैं, उसको आपका वहाँ से जो है कोबाल्ट बनाया जाता है और ये टिपिकली आपका प्रोसेस किया जाता है चाइना में। फिर उसके बाद आपके मोबाइल में जो है जो बैटरी, आपके मोबाइल में जो बैटरी है उसका जो कुछ अंश ये सब एरिया से आता है। तो ये आपका मॉडर्न डे, आप बोल सकते हो कि मॉडर्न डे स्लेवरी है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी देयर एंड हम उसके बेनिफिशियरी हैं। आप भी उसके बेनिफिशियरी हो, हम भी उसके बेनिफिशियरी है एंड या दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल है। कोबाल्ट अगर नहीं होगा तो फिर आपका बैटरी भी आपके पास नहीं होगा, मोबाइल आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो चाइल्ड लेबर बहुत ही तगड़े लेवल पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो चाइल्ड लेबर है, और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होगा क्योंकि हर हर 2 साल 3 साल के अंदर मतलब हर डीआरसी या मिनरल रिच कंट्रीज जो है वहाँ पे कू होता है एंड प्राइमरली इट इज़ फंडेड बाय ईदर यूरोप और ईदर बाय अमेरिका और ईदर बाय रशिया। And China is slowly and gradually becoming a part of it, and India should and India will become a part of it as well। And उसी जगह पे आप देख रहे हो कि SOP हो रहा है। So we need minerals। लोग मतलब वही होता है कि we all are humans, we all are animals, and we need you know, you have to consume each other to survive। Overpopulated जो है nation है, क्या ही कर सकते हैं। Yeah, quite sad, but it is the reality, और हमें देखना पड़ेगा how we can benefit from this। चलो मूव करते हैं। इन्फा क्रॉस जो है वो ओवररन कर चुका है, 12 मंथ हाई। एनपीए होने, मेन दिक्कत इसमें ये होती है ना, एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एनपीए होंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हिट दी फाइनेंस सेक्टर एंड वहाँ पे आपका जो लोन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अडानी ग्रुप जो है अभी अपना स्टेक बढ़ा रहा है, कहाँ पे, होल्डिंग कंपनी और ग्रीन में। इसको यहाँ से वो अच्छा पैसा उठाएगा भाई। QIP ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है 16,000 करोड़ का। तो QIP पे हम ये देखेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वहाँ पे पैसा डालेगा। GQT प्रीटी मच श्योर पैसा डालेगा और फिर कुछ सॉवरेन फंड भी हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एंड विल सी, आई सी कि क्या होता है। QIP में कितना वो पैसा, डेफिनेटली पूरा पैसा तो रेज कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो आ ही जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो H2 मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल वाला जो बिजनेस है वहाँ पे हमें अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू यूज़ दैट मनी टू रीपे देयर लोन्स एंड एक्विजिशन करेंगे या कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वी विल लुक इनटू इट।
सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, और बाकी जो न्यूज़ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, तो जाइए हमारे वेबसाइट में profitnumber.com, वहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। सारा कंटेंट ईजिली एक्सेस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।